बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजलिया बाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए हाजिर है। जिस तरह के आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 22 जो है वो अब स्टार्ट हुआ जाता है। तो इस लेक्चर से पहले दूसरी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी फाइन। जिस तरह के उम्मीद करते हैं कि आपको लास्ट टाइम वाला जो लेक्चर नंबर 21 था वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे, कॉल पे या किसी भी वाया मैसेज आप अपना प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है TCP/IP और ISDN और DSL। जस्ट 3-4 डेफिनेशन है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो नो, अब हम चलते हैं TCP/IP की तरफ। TCP/IP basically, TCP/IP stands for Transmission Control Protocol. IP stands for Internet Protocol. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये काम किस तरह करता है और किस तरह इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। अगर आपको सबसे पहले एक थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप बता दिया जाए कि ये किस तरह काम करता है और कैसे काम करता है, तो वो थोड़ा सा अगर आप पहले सुन लेंगे तो अंडरस्टैंड करना में आसानी हो जाएगी। ये जो बेसिकली TCP होता है ना, ये इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसने जितनी भी सेंडर से लेके रिसीवर तक जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करना होता है। तो इसको उसने कंट्रोल करके, और IP का मतलब होता है IP एड्रेस, के इसने एक स्पेसिफिक एड्रेस लगाना होता है जहां पे वो डाटा हमने सेंड करना होता है। अज्यूम दैट जो सेंडर है वो एक तरफ से यूजर जो है या एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम को 1 MB का डाटा जो है वो सेंड कर रहा है। अज्यूम दैट हमें एक ये एग्जांपल के तौर पे हम काम करें तो 1 MB का डाटा जो है जब ट्रांसफर होता है, जब उधर सेंड होता है, सो 1 MB डाटा डिवाइड्स इनटू मल्टीपल पैकेट्स। तो ये जो 1 MB का डाटा है ये मल्टीपल पैकेट्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। उसके 3 पैकेट बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, तो हर एक पैकेट के ऊपर उसका एड्रेस लिख दिया जाता है। तो वो जो जब पैकेट बन जाते हैं उनको आपस में फिर रिजेंबल्ड किया जाता है। रिजेंबल्ड का मतलब होता है कि उनको आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो फिर वो डाटा जो भी रिक्वायर्ड IP होता है, IP का मतलब होता है जिस एड्रेस पे हमने डाटा सेंड करना है। अज्यूम दैट IP हम लिखवा देते हैं कि 192.168.11.10, इस पे जी डाटा भेजना है। जिस तरह पोस्टमैन जो है, एक बंदा दूसरे को जब कोई भी लेटर भेजता है तो उसने फ्रॉम और टू का एड्रेस लिखा होता है कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक जाना है। तो जब डाकिये के पास आता है तो पोस्टमैन उसे रिक्वायर्ड एड्रेस पे जो है वो पोस्ट करवा देता है, तो उन तक पहुंचा देता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है। हाँ, एक और चीज है, अगर दरमियान में किसी भी किस्म का पैकेट जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि पैकेट खो जाता है, तो फिर उसको दोबारा से जो है वो रिज्यूम करवा के डाटा को मुकम्मल, जितना डाटा सेंडर की साइड से सेंड हुआ होता है, तो उसको मुकम्मल तौर पे उधर रिसीवर एंड पे पहुंचा दिया जाता है। आए थोड़ी सी अब डिटेल अब पढ़ते हैं। ये देखें जी डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिजिटल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। पहले नंबर तो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे फासले तक ये जो है कम्युनिकेट करता है। नंबर सेकंड, इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच नेटवर्क इन विच इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स। ये देखें, ये बेसिकली एक स्विच्ड पैकेट नेटवर्क है जिसके अंदर
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, कह सकते हैं। सेंड इंडिविजुअली ओवर मैनी डिफरेंट राउटर्स एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे राउटर जो होते हैं, मॉडेम जो होते हैं, उनके थ्रू से डाटा होता हुआ अपनी लोकेशन तक जाता है। एंड देन रिजेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड। हाँ, ये देखें, जिस तरह मैंने कहा जी, हमने ये देखें, ये एक पैकेट बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा पैकेट बन गया, जिन्होंने आगे सेंड हो रहे हैं आगे रिसीवर की तरफ। ये रिसीवर है, तो यहाँ पे ये सेंडर है, अज्यूम दैट। तो जैसे ये सेंड हो गए 4 पैकेट, तो ये आपस में अकेले अकेले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने यहाँ पे पहुंचना है रिसीवर के पास, तो ये आपस में रिजेंबल्ड हो जाना। ये पहला आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और उसके बाद ये चौथा। ये चारों आपस में रिजेंबल्ड हो जाने, आपस में मिल जाने हैं, इकट्ठा डाटा एंड पे जाकर रिसीव हो जाना है। TCP is the component that collect and resemble the packets of data। ये जब पैकेट्स को आपस में मिला देता है, मिला के डाटा को कलेक्ट कर लेता है। while IP is responsible for making sure the packet are sent to the right destination। हाँ, अब ये जो IP है, जिसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक आप इसको ज्यूम कर ले कि एक डाकिया है, पोस्टमैन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वहां तक आपने डाटा को पहुंचा के आना है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसने राइट जो डेस्टिनेशन बनती है वहां तक इसको पहुंचा के आना है। TCP/IP was launched या developed in 1970s। 1970 में ये जी डेवलप हुआ एंड अडॉप्टेड एज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के तौर पे अडॉप्ट किया गया। जिस तरह ARPA नेट, ARPA stands for Advanced Research Project Agency Network। इसको जरा राइट डाउन कर लें अगर नहीं पता। The procedure to the internet in 1980, 1983 में जी ये जो ARPA नेट है, इसने इसको जो है प्रोसीजर के तौर पे इंटरनेट पे इस्तेमाल किया। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये TCP/IP था, जिसको आपने सुना और देखा, और एग्जांपल्स के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ISTN। डियर स्टूडेंट्स, ISTN और DSL, ये दो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, ये दो डिवाइसेस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ISTN जो होता है ये हमारी DSL से पहले की टेक्नोलॉजी है, यानी कि DSL से पहले टेक्नोलॉजी थी ISTN, जिसको हम ISTN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इससे जो है वो डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क is a set of communication standards for digital telephone connection and the transmission of voice and data over a digital line। तो उसका डाटा जो है वो वॉइस की शक्ल में हो सकता है, वीडियो की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो की शक्ल में हो सकता है। तो वो डिजिटल लाइन के ऊपर ट्रेवल करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड किया जाता है। बेसिक रेट ऑफ इंटरफेस which is an entry level interface capable of generating transmission speed up to 128 kbps over standard twisted pair line and is intended for home and small business use। हाँ, अब ये जो ISTN है, आमतौर पे ये इसकी डाटा की ट्रांसमिशन जो है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस 128 kbps ओवर स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर। तो ये स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर, ये देखें, ये जो लाइन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, एक जगह से दूसरी जगह तक जो डाटा है उसकी सेंडिंग रिसीविंग जो है वो 128 kbps तक जो है वो ट्रेवल करवाती है, और वहां तक डाटा को जो है वो सेंड करवाती है। तो बेसिकली ये भी एक टेलीफोन लाइन का जो है उसके थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होती है। One telephone line can carry 3 or more signals at one time using same line। ये जो ISTN है, ये सेम लाइन को यूज करते हुए एक टाइम के अंदर
तीन या तीन से ज्यादा सिग्नल्स को यूज करती है। इट प्रोवाइड्स द ट्रांसफर रेट अप टू 1.54 Mbps। तो ये बेसिकली इसका ट्रांसफर रेट जो होता है वो 1.54 Mbps तक जो है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको जरा राइट डाउन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ISDN जिसको हमने इंटीग्रेटेड सर्वर्स डिजिटल नेटवर्क का नाम दिया। ये बेसिकली टेलीफोन की एक DSL से पहले वाली जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का जो है वो इस्तेमाल करते थे, या डाटा की सेंडिंग रिसीविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस होती थी बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन। सो नेक्स्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अब हम नॉइडेज यूज कर रहे हैं, वो है DSL। आमतौर पे आप देख सकते हैं ये DSL लगा हुआ है और यहाँ पे ये DSL लगा हुआ है। आमतौर पे हमारे होम्स के अंदर जो है वो हमने DSL जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। DSL लगवाया हुआ है, उसको यूज करते हुए हम इंटरनेट की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको सादा लफ्जों में समझाते चले कि DSL बेसिकली एक मोडेम होता है जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का नाम देते हैं। इसका कनेक्शन कैसे लगाया जाता है और किस तरह हम इसको पिन अप करते हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने अभी तक नहीं पता किस तरह हम DSL की कनेक्टिविटी करवाते हैं तो वो भी ज़रा समझ लें बात। हमारा जो एक पोल लगा होता है, जो टेलीफोन लाइन जहाँ से पीछे से आ रही होती है, वो हमारे किसी भी रोड के ऊपर या किसी भी चौक बाजार में लगा होता है। तो वहाँ से जो लाइन आती है वो यहाँ पे देखिए ये वाली आ रही है, वो ये वाली लाइन है। यहाँ से हमने अपने एक PDCL की तरफ से एक वायर मिलती है जिसको हमने अपनी डायरेक्ट मोडेम के अंदर लगाना होता है। या मोडेम से पहले आप यहाँ पे वो हमें स्प्लिटर एक देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखें, ये वो लाइन है जहाँ पे आपकी PDCL की लाइन आ रही पीछे से। यहाँ पे आप एक हमारे पास स्प्लिटर होता है, स्प्लिटर के अंदर हम पिन अप कर देते हैं। उधर से फिर दो उसकी जो है वो पोर्ट्स होती हैं। एक पोर्ट आ जाती है मॉडेम को, ये देखें, और दूसरी पोर्ट आ जाती है सीधी टेलीफोन लाइन के ऊपर। बात की समझ आ गई? तो फिर हमारा कनेक्शन प्रॉपरली हो जाता है। तो वहां पे लिखा होता है, यहाँ पे जो दो पोर्ट्स है, एक पे लिखा होता है फोन और एक पे लिखा होता है कि DSL। ठीक हो गया? तो जैसे ही हम मॉडेम के अंदर पिन अप कर लेते हैं, मॉडेम से फिर एक वायर जो है वो RJ45 जिसका इथरनेट केबल जो होती है उसको हम लगाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे ही हम सिस्टम के साथ उसको अटैच करते हैं तो प्रॉपरली हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाती है, इंटरनेट प्रॉपरली वर्कआउट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे वाईफाई का भी अब जो है नॉइडेज वाईफाई इज वेरी सूट इन मोबाइल फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जो है वो वाईफाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली वाईफाई इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट इंटरनेट। तो अब हम इसको जरा देखें यहाँ से। अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मोडेम इज डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और राउटर, इसको राउटर भी कहते हैं। ठीक हो गया? और इसको हम मोडेम का नाम भी देते हैं। टू अ टेलीफोन लाइन which provide the digital subscriber line service for connection to internet। इंटरनेट से कनेक्शन, इसकी कनेक्टिविटी करवाने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट प्रॉपर कनेक्ट होता है, विच इज ऑफन कॉल्ड DSL ब्रॉडबैंड। इसको हम DSL का नाम भी देते हैं और दूसरे लफ्जों में हम इसको ब्रॉडबैंड का नाम भी देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप। इट इज इजी टू इंस्टॉल, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, एज वेल एज हाई डाटा ट्रांसफर रेट देन ISDN। जो ISDN हमने बैक पे पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, उससे ज्यादा रेट में डाटा ट्रांसफर भी होता है और इजी टू इंस्टॉल भी उससे जो है वो ज्यादा हमें प्रोवाइड करता है, ये वाला जो DSL है। इट प्रोवाइड ट्रांसफर 128 kbps। ये 128 kbps से लेके 10 mbps तक जो है डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डाटा को सेंड और रिसीव करता है। यूजर कैन यूज फोन लाइन, जो यूजर होता है वो फोन लाइन को यूज करते हुए एंड इंटरनेट, सेम टाइम के अंदर जो यूजर है वो फोन भी यूज कर सकता है और इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकता है। क्योंकि
जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो डीएसएल के थ्रू हो रहा है। जो आपके पास रिसीवर पड़ा हुआ है उधर से आप फोन कॉल भी इजीली कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स डीएसएल का कॉन्सेप्ट था। फिर भी अगर किसी भी किस्म का लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप, मोबाइल फोन और मैसेज। होप दैट कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इजीली जो है फ्रीली तौर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आज का जो है वो एंड हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। फिर वक्त के लिए अपना ख्याल रखना होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।